हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गायत्री। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी खुश क्यों हूँ। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये है मेरा वाराणसी का डे 2। अभी एक्चुअली मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तो आज वाराणसी तो नहीं, आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज कुंभ के मेले में। तो आज ये उसका सेकेंड डे है और थर्ड डे पे हम घूमेंगे वाराणसी, क्योंकि मैं फर्स्ट डे तो शाम में पहुँची ही थी, तो इस वजह से फर्स्ट डे तो मतलब थोड़ा बस ऐसे एक्सप्लोर किया, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है। ये सेकंड डे का है जो कि मैं जा रही हूँ कुंभ के मेले में। वहाँ घूमने के बाद, पूरा प्रयागराज घूमने के बाद थर्ड डे घूमेंगे वाराणसी, और उस दिन मेरी जाने की फ्लाइट भी है। तो मिलते हैं। सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और मैं बस हो रही हूँ रेडी, क्योंकि अभी मेरा ट्रेन है यहाँ से वंदे भारत, जो कि पहले शेड्यूल टाइमिंग था 6 बजे का, बट कुछ इशू होने के वजह से वो फ्लाइट डिले मतलब ट्रेन डिले हो गई है। सॉरी सॉरी, ट्रेन डिले हो गई है। तो ट्रेन हो गई है अभी 7 o'clock की, तो अभी 5 o'clock हो रहा है फाइनली। मैं अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और मैं पहनने वाली हूँ ये वाला टी शर्ट अंदर, और उसके ऊपर से एक हुडी और एक ट्राउजर्स नॉर्मल सा, क्योंकि आई गेस वहाँ जाने के बाद, रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंभ का मेला में, तो आई गेस वहाँ से वो जो घाट तक है, संगम त्रिवेणी जो भी है, संगम नदी, वहाँ तक जाने में आई गेस चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे ट्राउज़र और टी शर्ट, और ऊपर से क्योंकि ठंड का समय है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ भी रहा है, तो साथ में एक हुडी ले रही हूँ, और बाकी का सामान मैंने एक बैग में पैक कर लिया है। तो आई शो यू, अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, ठीक है। मिलते बाय। तो अब मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी, और मैंने पहना है ये येलो कलर का हुडी, और साथ में मैंने पहना है ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र। ये तो ये ब्लैक ट्राउज़र, हुडी, और ये शूज़। थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा यार गाइज, आप भी याद रखिएगा, इफ़ यू आर गोइंग टू काशी, और या फिर आपको कुंभ के मेले में जा रहे हो, तो यू हैव टू वॉक, माइट भी है ना, अब पता नहीं आपको वॉक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो वेयर समथिंग विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, और आप वॉक कर सको, और वो सब चीज़ दिमाग में रख के पहनना। तो मैंने दिमाग में ऐसे रख के पहना है, और मेकअप मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया है और थोड़ा सा ब्लश लगा लिया है बस, बिकॉज एनी विच मैं ट्रेन से जा रही हूँ ना, तो तो ट्रेन से जा रही हूँ इसलिए बस अब मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे मेरी कैब नीचे आ चुकी है, तो चलते हैं, बाय। मैं निकल गई थी रेलवे स्टेशन के लिए, और क्योंकि मेरे 7 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने आई गेस 6 o'clock समथिंग, हाँ, मैं निकल गई थी वहाँ के लिए। और रोड में बिल्कुल भी कोई नहीं था, बिल्कुल कम कम गाड़ियाँ बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत भीड़ था, क्योंकि ये था फ्लावर मार्केट, तो जो लोग सेल करते हैं ना, वो सेलर्स यहाँ से लेकर जाते हैं फ्लावर और मंदिर के बाहर लगाते हैं। और फिर ये था वाराणसी का रेलवे स्टेशन, जो अपने आप में इतना सुंदर लग रहा है, कलरफुल, और मंदिर के जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे, मतलब जब हम लोग जा रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी वहाँ पे। और मैं तो आई गेस सेकेंड थर्ड ही मेरा होगा जर्नी ट्रेन का, तो और इस बार मैं जा रही थी वंदे भारत से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं पहुँच गई ये रेलवे स्टेशन, और ये था एंट्रेंस। जैसे एंटर किया ना, इतनी भीड़, मतलब ये एंट्रेंस ही है, बिल्कुल एंट्रेंस है, एकदम सामने दरवाज़ा आप देख सकते हो वहाँ पे, वहाँ से दरवाज़ा, और वहाँ घुसी थी, वहाँ तक भीड़ थी। बट लकीली ये लोग दूसरे ट्रेन में जा रहे थे, क्योंकि ना वाराणसी की 2 ट्रेन चलती, एक तो वंदे भारत है जिसमें आपको 1.5 आवर लगेगा, बट एक नॉर्मल ट्रेन भी है जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। और ये मेरी ट्रेन थी वंदे भारत, पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने वंदे भारत में ट्रैवल किया, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था यार। मतलब मैं तो एक्सपीरियंस भी नहीं, मतलब इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा रेड रेड कलर का रेड रेड कलर का सीट, सामने ट्रे टेबल, वाटर बॉटल, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत क्लीनिंग वगैरह हर चीज़। और फिर हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हो गई थी। और बहुत, मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड थी ना कुंभ जाने के लिए, और मैं सो गई थी एक्चुअली यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये था कुंभ, आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, और ये ब्रिज से ये पूरा कुंभ नगर जो है वो दिख रहा था। और उसके बाद मैं उठ गई थी यहाँ पे सो करके, और तब तक मैं देखा कि सारे लोग अपना अपना सामान वगैरह निकालना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, कि हाँ, इनको मतलब सामान वामान लेना शुरू कर दिया था, सब उतार रहे थे कि उतरना है अब। और ये हम पहुंच गए थे प्रयागराज।
हाँ, ये था प्रयागराज का रेलवे स्टेशन, जो कि ये भी बहुत क्राउडेड था। और रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा टेंट्स एंड ऑल वगैरह बने हुए थे वहाँ पर। मैंने उसका आई गेस नहीं रिकॉर्ड किया है, मैं भूल गई थी उसको रिकॉर्ड करना। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से संगम चौक के लिए, जो मेन चौक है वहाँ का, मतलब संगम ब्रिज के लिए निकल गए थे हम लोग। और यहाँ से हमने टोटो लिया था, जो कि आप जस्ट बाहर निकलोगे ना रेलवे स्टेशन के, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और इतने बदमाश है ना यार यहाँ के लोग, मैं क्या बोलूँ। टोटो वाले ने हमें बहुत पहले रोक दिया। मैंने उनको बोला भी था कि सर ये देखो गाड़ियाँ बाकी तो जा रही हैं आगे, बोलते नहीं इसका आगे नहीं जाएगी मैम, इतना ही जाएगा, ये वो दिस दैट करके हमें पहले ही रोक दिया। एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हियर। हम लोग यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे। और अपने पाप को धो सो फाइनली आई एम इन प्रयागराज। और फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का डिफरेंस दिख रहा है फिर संगम नदी का। और भीड़ वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, वो जो दिखाई रहे धक्का मार रहे लोग, और वो बिल्कुल नहीं है वैसा कोई सीन नहीं। यू कैन कम, और कुछ ऐसा सीन है। यहाँ से आपको वैसे दिख तो रहा था 2-2.5 किलोमीटर, पर 2-2.5 किलोमीटर नहीं है, एटलीस्ट नहीं करके भी 3 से 4 किलोमीटर तो ज़रूर है। और गाड़ी यहाँ बैरिकेड लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अंदर तो अलाउ नहीं कर रही है। यहाँ से कुछ दूर तक जाने देंगी अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग जाते, जैसे कि मैं गई थी 8 बजे। फाइनली पहुँच गए हैं महाकुंभ। चल के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ बड़ा सा गेट बना हुआ था, प्रयागराज महाकुंड, और ऐसे बहुत सारे गेट आगे आएंगे। फिर हमने यहाँ से लिया टोटो, ठीक है, जो कि 50 रुपये सवारी से शुरू होती है। आपको वो कहीं पे भी रैंडम रोक देंगे, आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, ठीक है। और हर जगह आप लोग यहाँ से अगर आई गेस यहाँ से अगर थोड़ा 10 मीटर्स 100 मीटर्स चलेंगे, वहाँ तक जाएंगे 50 रुपीज़। वहाँ से आपको कुछ और लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप कुछ लेकर के आगे जाओगे, तो उस टाइप से है, ठीक है। मतलब आपको चेंज करते रहना पड़ेगा टोटो, अगर आप मॉर्निंग में जाते हो। अगर लेट से जाओगे तो फिर तो खैर मिलना ही नहीं है, ठीक है। कार वार तो नहीं जाने दे रहा है, सिर्फ टोटो वगैरह अलाउ किया हुआ है, तो ऑटोज़ वगैरह। और फिर यहाँ से मैंने जाना शुरू किया था, और ये गेट बाय गेट आ रहा था, मतलब 3 गेट 4 गेट था। संगम द्वार है और कोई और भी द्वार वगैरह मुझे याद नहीं है। तो उस समय तो भीड़ नहीं थी, हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे। और ये था फाइनली आपका लास्ट द्वार है संगम द्वार। आप संगम द्वार पहुँच जाएंगे तो वहाँ से 100 मीटर्स आप चलोगे हार्डली, और आपको फिर नदी दिख जाएगी, वो लास्ट आ जाएगा। और उसके बाद कुछ इतना भीड़ था, ठीक है। जब हम जा रहे थे ना, हमें लगा भीड़ नहीं है, मैंने वीडियो बनाया था ना, भीड़ नहीं है। भाई ऐसा नहीं है यार, भीड़ बहुत था, ठीक है, भीड़ बहुत था। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो भाई एकदम धक्का मार मार के लोग नहा रहे हैं एक दूसरे को, बट फाइन, मतलब उतना चलने के टाइम पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये था संगम नदी, और यहाँ का ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बाद डर डर के मैं गई पानी के अंदर, ठीक है। अब मेरी डुबकी देखो, ये है डुबकी। लोग लिटरली हंसना शुरू कर दिया, मैं बोली मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डुबकी मार रही थी, मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी। तो फिर एक आंटी ने मेरे हेल्प किया कि बेटा इतने दूर से आए हो, और मतलब ज़रूरी है स्नान करना, आप इतने दूर से पैदल चल के कैसे कैसे करके आए हो के, है ना, इसी चीज़ के लिए काशी में नहाने के लिए आए थे। तो फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, और वो आंटी एकदम हाथ पकड़े हुए ही थी। और फिर थैंक यू सो मच आंटी। और बस उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। आपको ना ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए लेडीज़ का वहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा गंदा रहता है बट ठीक है, एटलीस्ट आप वहाँ जाकर अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और फिर हम लोग निकल गए थे बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे तो 12 बज चुका था, और मंदिर बंद हो गया था। मंदिर बोला 4 बजे के बाद खुलेगा, तो दर्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी होटल। आप सोचोगे ना कि मैं रास्ते का क्यों नहीं लिया। गाइज बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अगर आप 8-9 बजे के बाद जाते हो तो नहीं हो पाएगा आपसे, बहुत भीड़ है।
और फिर हम लोग खाने लग गए थे यार, क्योंकि ना मतलब इतना टाइम हो गया था ना, 3-4 बज गए थे हम लोगों को ऐसे खाना वाना खाते वाते, काफी टाइम हो गया था। और फिर हम लोग निकल गए थे ब्रिज के लिए। तो ये है वहाँ का ब्रिज जो कि आपको अभी दिखेगा, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्रिज है और उसके नीचे ही संगम नदी है। तो ये हम लोग ब्रिज के ऊपर थे और बहुत इश्यूज है यहाँ पे कैब वगैरह का या ऑटो का, आपको लोग इधर उधर घुमाएंगे, एक जगह जाने के लिए आपको 3-4 बार कैब चेंज करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, अगर आप जाते हो तो प्लीज एक बार उसका ध्यान रखना कि आप कैसे जा रहे हो और आपको ऑटो का क्या सिस्टम है, टोटो का क्या सिस्टम है, वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मतलब ना रास्ते पे कहीं कहीं पे रुक जाना है कि यहाँ रोक देंगे, आपको बोलेंगे मैम यहीं तक जाएगा गाड़ी, उसके आगे नहीं जाएगा, तो वहाँ तक आपको वॉक करना पड़ेगा। तो सब चीज़ देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वापस से अपने होटल में। हमने एक छोटा सा होटल लिया था वहाँ पर कुछ देर के लिए। और उसके बाद मैंने अपना कैब बुक किया, क्योंकि वंदे भारत की जो ट्रेन थी मेरी रात के 9 बजे की थी, बट वो ट्रेन जो है वो डिले हो गया और वो हो गया 12:30-1 बजे का। तो हम लोग अपना कैब बुक किया और कैब से हम लोग आ रहे थे। और ये है रात का प्रयागराज, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर है क्या मत पूछिए, एकदम पूरा लाइट कलरफुल। पर ये ना दूर से दिखने में ही सुंदर लग रहा है गाइस। अगर आप लेट जाते हो, प्लीज़ मेरी बात इसको आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर आप 8-9 बजे के बाद जाते हैं तो नहीं नहा पाओगे, क्योंकि बहुत भीड़ है। अगर आप सुबह सुबह जाओगे ना तो आपको आई डोंट थिंक सो ज़्यादा चलना भी पड़ेगा, ठीक है। सुबह सुबह पूरा कैब वगैरह सब कुछ जाता है, लेकिन अगर आप लेट जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। और ये रिकॉर्ड करते करते ही मैं पहुंच गई थी वापस से वाराणसी। और ये है वाराणसी का फेमस थाली। और इसके बाद मैंने पूरे दिन जो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर खाया था, उसके बाद मैंने अच्छे से खाना खाया है यहाँ पर। और काफ़ी टेस्टी खाना था, मुझे इतना खुशी मिल रहा था ना कि चलो मैं काशी नहा कर भी आ गई और सब कुछ पूरा हो गया। इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।